हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद दीपा पे। मैं दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत अच्छे से साड़ी ड्रैपिंग करने के 3 वीडियोस। सारे वीडियोस आप बहुत ही ध्यान से देखना, सारे वीडियो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है। तो ये है मेरा साड़ी, पूरा साड़ी में ऑल ओवर वर्क है। मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद एंड पोर्शन में को मैं अपने फ्लोर लेंथ पे मेजर करते हुए तो इस तरीके से टक इन कर रही हूँ। एक राउंड घुमाने के बाद जो भी एक्सेस साड़ी ऊपर का बॉर्डर में बचा हुआ है उसे भी आप बहुत अच्छे से टक इन कर देना। इस प्रोसेस को आपको बहुत ही नीटली करना है, कहीं पे भी आपको भूल चूक नहीं करनी है, तो आपका साड़ी वेल मैनेजेबल नहीं दिखेगा। तो ये है पल्लू पे हम अभी स्प्लिट बनाएंगे। तो मैं आपको ये बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मैं बेसिकली 3 फिंगर की मदद से इसे करती हूँ। 2 फिंगर से मैं इसे दबा के इस तरीके से पकड़ती हूँ और एक हाथ से इसे प्रोसेस करती हूँ। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मैनेज करना है और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन अटैच करना है। सेफ्टी पिन को अटैच करने के बाद ये पल्लू को हम थोड़ा सेक्शन लेके हम इसे मैनेज करेंगे और मैनेज करते हुए हम एक पिन लगाते जाएंगे ताकि जो पल्लू है वो मैनेजेबल रहे। अगर आपको साड़ी रैप करने के बाद ऐसा लगता है कि आप इस सेफ्टी पिन को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप निकाल भी सकते हो। अगर आपका जो पल्लू है वो पिन लगाने के बाद भी ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से अपने नी पे इसको थोड़ा सा रगड़ के ठीक कर सकते हो। तो यहाँ मैं अपने शोल्डर पे रख रही हूँ मेरा फ्लोर लेंथ मेजर करने के लिए। तो ये जो मैं शोल्डर पे पल्लू रखा है ये मेरा लेफ़्ट शोल्डर है। मैं फ्रंट कैमरे पे वीडियो कर रही हूँ तो इसीलिए आपको लग सकता है कि मैं अपने राइट शोल्डर पे रखती हूँ, पर ये लेफ़्ट शोल्डर है। उसके बाद पिन अप करना, मैं यहाँ पर अपने जो स्प्लिट्स है इसमें आ गई हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि मैं कितनी इजीली इसे अच्छे से टक इन कर लिया है। अभी हम स्प्लिट्स बनाएंगे। स्प्लिट्स भी मैं उसी तरीके से बना रही हूँ जिस तरीके से हम पल्लू बनाए थे। तो यहाँ पर स्प्लिट्स बनाने के बाद थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मैनेज करते हुए हम यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे ताकि जो हमने साड़ी का स्प्लिट्स बनाया है वो इधर उधर ना हो जाए। आज जो मैंने साड़ी वेयर किया है तो ये बनारसी सिल्क साड़ी है। इस टाइप की साड़ी आप बहुत ही इजीली वेयर कर सकते हो, पहनने में ये बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पर देखो स्प्लिट बनाने के बाद मैं इस स्प्लिट में बीचों बीच पकड़ के फिर मैं अपना एकदम निचला हिस्सा उसे ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हम अकेले में साड़ी पहन रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी लोगों को बेंड होने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको इस प्रोसेस में बेंड नहीं होना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा फिर से मैनेज करने के बाद अपना जो ड्रेस था वो चेंज कर लिया है। अभी इस पल्लू को मैं अपने शोल्डर पे पिन अप कर लूँगी। अच्छे से पिन अप करने के बाद ये जो सामने वाला एरिया है इसे हम अच्छे से मैनेज करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही ईजी है, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता साड़ी पहनने का। तो ये देखो हमने इस तरीके से मैनेज कर लिया है। पीछे का एरिया भी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ताकि आपका साड़ी बहुत ही नीट और क्लीन दिखे। तो इस तरीके से मैंने मैनेज कर लिया। एक प्रॉब्लम जो हम लड़कियों को आती है वो है कि ये जो पल्लू है हम जब बेंड होते हैं या फिर कहीं बैठते हैं तो ये सामने वाला पल्लू हिल जाता है और हमारे कुछ अनवांटेड पार्ट्स दिखने लगते हैं। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, कमर पे जो साड़ी का बॉर्डर है और यहाँ पल्लू का बॉर्डर, इन दोनों को आप एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो। तो ये था पहला तरीका। कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। तो आज के नंबर 2 साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल को हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम अपने साड़ी को ड्रैप करते हैं, पहले हमने अपने इन साइड को ड्रैप किया है। अभी एक राउंड घुमाने के बाद जो भी एक्सेस जो साड़ी है फ्लोर लेंथ के बाद आप चाहो तो लेंथ मेजर करने से पहले आप अपने हील्स, अगर ज़्यादा अपने हील्स पहन रहे हो तो उसे आप पहन लेना, नहीं तो साड़ी बाद में जो लेंथ आप अगर अभी अपने लेंथ पे साड़ी पहन रहे हो फिर आप जाके हील पहनोगे तो वो जाके साड़ी आपको ज़्यादा ऊपर तक दिखेगा, मतलब आपके हील्स शो हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हील को पहले पहन लेना। तो ये साड़ी का जो पल्लू है ये हमने पहले ही बना के रखा था। कैसे बनाया है अगर देखना है तो पहले वाले ट्यूटोरियल को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने शोल्डर पर रखा है।
पर मैं इससे बहुत ही फ्लोर लेंथ मतलब जितना मुझे चाहिए पल्लू उससे ज़्यादा मैं इसे पिन अप करूँगी। तो इस तरीके से मैं पिन अप करती जाऊँगी। यहाँ पर एक पिन मैंने यहाँ पर किया है। अभी मुझे थोड़ा और लेंथ में इसे लंबा करना है, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है ये फ्रंट साइड पे भी पल्लू इसका ऐसा ही रहेगा। तो इस वजह से मुझे ये प्लीटिंग जो है और थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्लीटिंग मैंने किए हैं। प्लीटिंग करने के बाद मैं इन्हें पिन अप कर दूँगी। इतना हमने जो पल्लू पे प्लीटिंग किए हैं वो कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड में शो होगा, तो इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा प्लीटिंग किया है। इस साड़ी में हम कमरबंद पहनने वाले हैं, तो इस वजह से ये जो साड़ी का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हमने फ्रंट का प्लीटिंग कर लिया है। अभी ये साइड प्लीटिंग हम करना शुरू करेंगे। इसको मुझे इतना जल्दी फास्ट बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी तरीका है। इस तरीके से मैंने प्लीटिंग कर लिया है। साड़ी को बहुत अच्छे से झटकेंगे और फिर अच्छे से इसे प्लीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। प्लीटिंग करने के बाद हाथ से आपको इसे प्रेस करना है, क्योंकि ये सिल्क साड़ी है, ये वैसे भी इजीली बहुत हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी हम जब टक इन करेंगे, इसे हम जो हमारा बेली बटन है उसके बीचों बीच करेंगे, ताकि ये जो इसका जो घेर आएगा वो बहुत ही निखर के सामने की ओर दिखे। तो ये जो पल्लू है इसे थोड़ा सा और मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद ये देखो पीछे वाले पल्लू से हमने अभी अवॉइड करना है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, तो मैंने इसे फिर से प्लीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है सेफ्टी पिन की मदद से। तो ये प्लीटिंग करने के बाद मैं नीचे एक पिन लगा दूँगी इस तरीके से कुछ। बस फ्रंट प्लीटिंग का काम हो चुका है। अभी ये जो पल्लू है इसे हम ड्रैप करेंगे। पल्लू में हमने पहले पिन लगा के रखा था, इस पिन को हम निकाल रहे हैं और इसके बाद इसे हम पीछे से अच्छे से लाके और इसे पिन अप करेंगे। पिन अप हमें करना है जो पल्लू हमने शोल्डर पर रखा था उस पल्लू के नीचे। पहले मैंने तो एक जो बॉर्डर है उसके ऊपर करने का कोशिश किया, उसके बाद देखा कि मैंने जो नीचे वाला एरिया है वो इतने अच्छे से शो नहीं होगा, इसीलिए मैं पल्लू के एकदम नीचे लाके इसे पिन अप करूँगी। अभी ब्लाउज़ को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि इसे हमने कैसे पिन अप करना है। तो चलो, ये रहा चेंजिंग करने के बाद। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लीटिंग करूँगी, प्लीटिंग नहीं सॉरी, इसे पिन अप करना है। तो ये जो पल्लू का एकदम कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम इस तरीके से पल्लू के नीचे रखेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा पिन लगा देंगे। बस ये हो चुका है। और ये जो नीचे वाला एरिया है थोड़ा सा, जिससे आपको अपने जो बेली है उसे कवर करना है। बेली को कवर करते हुए अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर एक पिन अटैच करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। और जो बैक साइड का ये जो प्लीटिंग था, इस प्लीटिंग में आपको अपने हाथों से अच्छे से इसे नीचे की ओर पुल करना है। पुल करते हुए ये जो प्लीटिंग है उसको अंदर की तरफ दबाना है, तो ये बहुत अच्छे से प्लीटिंग बना रहेगा। और इस तरीके से अगर आप कमरबंद पहनोगे तो ये बहुत अच्छा एक लुक देगा। कमरबंद मैंने ये गोल्डन कलर का एक चूज़ किया था, उसे मैं पहनूंगी। अगर आप चाहो तो बिना कमरबंद के भी पहन सकते हो, बट कमरबंद पहनने के बाद जो पीछे वाला एरिया होता है वो स्प्लिटिंग पल्लू के वो बहुत अच्छा दिखता है। मैंने कमरबंद पहनने के बाद वीडियो करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हुआ था, तो मैं उसे दिखा नहीं पा रही हूँ। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए ये पूरा लुक कैसा क्रिएट हुआ था। तो ये लुक अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट पे बताना। सबसे अच्छा आपको कौन सा साड़ी ड्रेपिंग इनमें से पसंद हो रहा है वो आप बताना। आज के नंबर 3 साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर का पिन हमने ओपन कर लिया है। अभी शोल्डर को हम इस तरीके से पीछे से सामने की ओर इस तरीके से लाएंगे और इसका थोड़ा मेजरमेंट लेंगे कितना लेंथ हमें चाहिए होगा। तो ये कुछ इस तरीके का होगा। सामने से ये यहाँ पर पहले हम एक पिन लगा लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। पिन लगाने के बाद जो पल्लू है वो पल्लू को इस तरीके से एक बार राउंड घुमाना है हमें। घुमाने के बाद सामने एकदम लाना है, तो कुछ इस तरीके का ये आएगा। आने के बाद यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हो और इसे टक इन भी कर सकते हो। इसके बाद जो फ्रंट का ये स्प्लिट्स थे पल्लू में
उसे हमने प्रॉपर्ली करना है। ये नीचे की ओर होगा क्योंकि हमने पल्लू को उल्टा कर रखा है। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इसमें हम कमरबंद लगाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो पीछे ब्लाउज़ के साथ एक और पिन लगा सकते हो, तो ये टाइट रहेगा और आपको कमरबंद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पर हम आज कमरबंद लगाने के बाद इस लुक को कंप्लीट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ इस तरीके का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है आप नीचे की ओर इसे मैनेज कर सकते हो। और जो पल्लू हमने लिया था उसे हमने स्प्लिट्स के ऊपर बराबर यहाँ पर टक इन कर लिया है। ये कमरबंद मैं पहन रही हूँ इस तरीके से। तो ये पूरा लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये एक साड़ी जो ड्रेप मैंने आपको देखा है ये बिल्कुल ही यूनिक है। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा ये वाला साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहोगे वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग ठीक रहिएगा।